हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली आपकी एक न्यूज़ आई है कि उत्तर कोरिया या फिर आप कह सकते हो नॉर्थ कोरिया ने अलग अलग देशों के ऊपर साइबर अटैक किए हैं और उन साइबर अटैक से उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को प्रभावित किया है, जिसके अंदर यूएसए, यूके, इंडिया और इसके अलावा आपकी और भी बहुत सारे देश शामिल हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से उत्तर कोरिया के हैकर्स पूरी दुनिया को निशाना बना रहे हैं, खास तौर पे उन देशों को जिनके पास परमाणु हथियार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो रिसेंटली आपकी अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर न्यूज़ पब्लिश हुई है कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया के जो हैकर्स हैं वो मिलिट्री के सीक्रेट्स चुराने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर उन देशों के मिलिट्री सीक्रेट्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है वो चाहता है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हों और वो क्लेम भी करते हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और इसी के चलते यहाँ का एक आप कह सकते हो जासूसी ग्रुप है जिसका नाम एनड्रीएल है। उस ग्रुप के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने यूएसए, यूके, इसके अलावा और भी बहुत सारे देशों के अंदर जासूसी करी है। और जासूसी किस चीज़ की? आपके जो नासा हैं या स्पेस एजेंसीज हैं उन सभी की जासूसी, ताकि उनको अधिक से अधिक जानकारी उन देशों के बारे में मिल सके और उसका फ़ायदा उठा सके आपका नॉर्थ कोरिया, और उसी फ़ायदे की हेल्प से वो अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को और ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सकें। यहाँ तक कि आपका यूएसए ने तो ये भी कहा है कि आपका जो नॉर्थ कोरिया के जासूस हैं, यानी इस कंट्री के जो जासूस हैं, उन लोगों ने क्या किया है, जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी टारगेट किया है और हॉस्पिटल के अंदर रैंसमवेयर जो है वो आपका डाला गया है कंप्यूटर्स में। आपके वो कंप्यूटर बंद हो जाते हैं जब तक उनको रैंसम या फिरौती नहीं दी जाती। चलो ये बात तो मानते हैं कि इन्होंने क्या किया, जासूसी करनी स्टार्ट करी साउथ कोरिया की, यूएसए की, यूके की और इंडिया की भी। ऐसा सुनने में आया है क्योंकि इंडिया भी एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। पर जासूसी के साथ साथ में इन लोगों ने पैसे भी कमाए। और इनका अगर आप बैकग्राउंड देखोगे, पीछे का इतिहास देखोगे, तो काफ़ी बार इनके ऊपर जासूसी के एलिगेशंस या आरोप लगे हैं। एक बात है 2014 की, जब एक मूवी बनाई गई हॉलीवुड, और उस मूवी के अंदर इस बंदे को, किम जोंग उन को क्या कर दिया, मृत दिखाया गया या मरा हुआ दिखाया गया। जिसके बाद उस सोनी कंपनी के ऊपर, कौन सी कंपनी? सोनी कंपनी के ऊपर आपका क्या किया गया, एक साइबर अटैक किया गया और उनसे पैसे भी मांगे गए। इसके अलावा अगर आप बात करें तो इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने आपका कहा है कि आपका 2020 और 21 के अंदर आपके $5 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने क्या किया है, आपके पैसे कमाए हैं और उन पैसों को ये यूज़ करते हैं ऐसे अटैक्स करने में। यहाँ तक कि आपकी जो FBI है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने तो $10 मिलियन का इनाम भी रखा है उन लोगों के ऊपर जो इस जासूसी में शामिल हैं, उनको अगर आप पकड़ते हो तो। यहाँ पे इस तरीके की जानकारी जो है हमें काफ़ी मिलती है। और यहाँ पे जितने भी पैसे ये व्यक्ति जो हैं लेते हैं, वो क्या करते हैं, उन पैसों को इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में और साथ में अलग अलग कंट्रीज़ को टारगेट करने में और अधिक से अधिक पैसा कमाने में। तो यहाँ पे इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमें अलग अलग टाइम पे देखने को मिलती हैं कि कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरी कंट्री के ऊपर निशाना साधती हैं और वहाँ पे अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने में जुट जाती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर भी एलिगेशन लगा था, जो कि विपक्ष पार्टियों के द्वारा लगाया गया था। एलिगेशन क्या था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने आपकी जासूसी कराई है विपक्ष के नेताओं की, जो कि एक इजराइल का सॉफ्टवेयर था पेगासस, उसके द्वारा। रिसेंटली 2 से 3 हफ्ते पहले एक खबर और आई थी कि महबूबा मुफ्ती की बेटी और उमर अब्दुल्ला जो हैं उनके फ़ोन में एप्पल की तरफ से एक मैसेज आया और उन्हें सचेत किया गया कि उनकी जासूसी करी जा रही है। तो दुनिया भर के अंदर ये जो चीज़ें हैं आपकी करी जाती हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि यूएसए ने आइडेंटिफाई किया है उस इंसान को जो इस डाटा चोरी करने के पीछे है, और 10 मिलियन का इनाम जो है उस व्यक्ति के ऊपर रखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, जो कि नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करता है। तो आपका क्या मानना है, क्या भारत के ऊपर भी इसका कोई असर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता? क्या नॉर्थ कोरिया भारत की जासूसी करने में इंटरेस्ट रखता है
या नहीं रखता, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर हम बात करें इसके अलावा तो एक और अपडेट है जो आप सभी के लिए है, और अपडेट ये है कि जितने भी स्टूडेंट एनडीए, सीडीएस और एफकेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो फाउंडेशन कोर्स 2025 को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री एसएसबी गाइडेंस मिलेगी अगर आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई है तो। कहाँ पे? आईए स्टडी सेंटर हांसी पे। यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और यहाँ पे ये आपका एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पे आके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस रहेंगी आपकी ऑफलाइन। और अगर बात करें एनडीए की, स्पेशल फॉर एनडीए, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, स्कूलिंग के साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो स्कूलिंग प्लस कंपटीशन आप हमारे साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो इस नंबर पे आप अधिक जानकारी लेके पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहें। और कमेंट जरूर करें, चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करके बताएं कि क्या नॉर्थ कोरिया इंडिया के ऊपर भी जासूसी कर सकता है या नहीं। पर जो आपके देश हैं जैसे यूएसए है, यूके है, साउथ कोरिया है, उन्होंने कहा है कि इंडिया के ऊपर भी जासूसी करी गई है। किसके द्वारा? नॉर्थ कोरिया के द्वारा या उत्तर कोरिया के द्वारा। वही देश जहां पे तानाशाह है किम जोंग उन, ये बंदा यहाँ का तानाशाह या आप डिक्टेटर कह सकते हो। और ये खुद कहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।